और फैक्ट्री भी अच्छी तरीके से चल रही है। गन्ना पूरा लिया जा फैक्ट्री में जब बंद होने दे रहे, यानी तो ऐसा भी होगा सीजन इतना गंदा रहा, अगर योगी सरकार न होती तो फैक्ट्री पहले बंद हो जाती है, गन्ना खेतों में खड़ा रहता। पेमेंट तो फुल हो गया जी, पूरा क्लियर कर दिया। पिछली सरकार में कैसे होता था? पिछली सरकार में तो बस सरकार में 3 किस्तों में पेमेंट होता था कि आज एसएमपी का पेमेंट मिल रहा, आज जो योगी से उसने अखिलेश सरकार ने बढ़ाया आज उनका पेमेंट मिल रहा, आज जो 4 रुपए कुंटल के हिसाब से जो मिल वाले ने दिया वो मिल रहा। 3 किस्तों में पेमेंट होता था, अब 1 किस्त में पेमेंट हो रहा। बढ़िया शासन चल रहा, बहुत बढ़िया शासन चल रहा है। ऐसा ही सरकार होनी चाहिए, हमें तो बहुत अच्छी सरकार लगी हो। बिल वापस कतई नहीं होना चाहिए। जो ये देश विरोधी ताकतें जो इस मांग को कर रही हैं, इनके पूर्वजों की यही मांग रही थी जो किसान नेता थे। जैसा बोल रहे हैं कि ये ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? लोगों को कोई बहम घेर देता है बस। इसका मतलब ये है, जैसे आप किसान हो, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने आपका खेत 5 साल के लिए ले लिया कॉन्ट्रैक्ट पे, मैंने आपको कहा कि इसमें गन्ना बो, हमारे दोनों के साइन हो गए 500 रुपये कुंटल पे, और जब फसल पक के खड़ी हुई गन्ने का दाम हो गया 300 रुपये कुंटल। किसान को पूरा अधिकार है, अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, पूरा 500 में ऊपर बेच सकता है, नीचे घाटे में नहीं दे सकता वो। अगर 500 से दाम हो गया 700, कॉन्ट्रैक्टर को 700 में लेना पड़ेगा। इस बिल को अभी तक आधे लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है उन्हें बिल है क्या चीज़ है। तो फिर लड़ाई क्यों हो रही? लड़ाई ये हो रही है, अंधों में काना सरदार हो रहा है। अंधों को तो पता नहीं है बेचारों को, और जो है खाने फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त गांव चरला में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है गुज्जर समाज, अगर बात की जाए पूरा का पूरा गांव ही गुज्जर समाज का है, और हमारे साथ जो मौजूद है गुज्जर समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर, किसानों को लेकर, ऐसे ही तमाम मुद्दे आज इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आता है तो गुज्जर समाज का काफी अहम रोल रहता है सरकार बनाने में। तो चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। 2022 का चुनाव भी आ रहा है, किसानों के मुद्दे भी उठ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं असली लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्या वाकई सही हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं गांव चरला से कमरपाल फौजी, पेशे से किसान हूं, और रिटायरमेंट के बाद मतलब मैं अभी किसानी कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने ये बिल पास किया है, ये सदियों से मांग रही हैं सभी किसान नेताओं की कि ये बिल आना चाहिए, और जब ये बिल आ गया तो जो देश विरोधी ताकतें हैं अब इसका विरोध करने पर लगी हुई हैं। ये बिल देश के हित में है, और इसी से सभी भारत के किसानों का इसी बिल से भला होने वाला है। अच्छा, 2022 का चुनाव भी आ रहा है, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो गुज्जर समाज इस बार किसकी तरफ जाएगा? गुज्जर समाज केवल और केवल उसी की तरफ है जो देश के हित में है। जैसे कि मोदी जी ने एक कानून पास किया है, ये देश के हित में है, और आज हमारे गांव से जो पशु खुलता था, 4 दीवारी तोड़ के घर से भैंस खोल कर ले जाया करते थे, आज चोरी चपेटी गुंडागर्दी सब बंद है। हम पूर्ण रूप से सरकार के साथ हैं। क्या लग रहा है जी, 4.5 साल हो गए सरकार को, कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे कह रहे किसान विरोधी सरकार है, अब की बार उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार बीजेपी की आनी है। किसान तो परेशान है, कह रहे महंगाई बहुत ज्यादा होगी। नहीं, किसान परेशान नहीं, किसान खुशहाल है, हर तरह से किसान को कोई दिक्कत नहीं है। कि पहले किसान परेशान था क्योंकि जो रास्ते में लूटापाटी होती थी, अब कुछ ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। किसान के हित की सरकार है और किसान के हित में ही रहेगी। कह रहे कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, डीजल पे रेट बढ़ गया। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, गन्ने का रेट बढ़ो ना बढ़ो, हम सुरक्षित है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, हमें इस बात से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, असली मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? असली मुद्दा चुनाव में तो देखिए भाई साहब, जब हम जिंदे रहेंगे तभी तो गन्ना बोएंगे। जब हम जिंदे नहीं रहेंगे, हमारा मान सम्मान नहीं रहेगा, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, तो हम पैसे का क्या करेंगे? जब हमारी बहन बेटी खुले में अपने खेत पर जा सकती है, स्कूल में बहन बेटी जा सकती है, शहर में बेटी पढ़ने के लिए जा सकती है, तो तभी तो हम इज्जत से रह सकते हैं। हमारी तरफ से पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना गर्व से सीना चौड़ा करके घूम तो रहे हैं, हमें कोई। आप 1000 की बात करें, लेकिन कुछ लोग कहेंगे जो गरीब आदमी है वो कहाँ से डलवाएगा 1000 रुपये? गरीब आदमी सबसे बढ़िया अपनी साइकिल लो, साइकिल की यात्रा करो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अपना तेल बचाओ। सबसे बढ़िया मैं अपनी साइकिल पे चलता हूँ सुबह, सबसे बढ़िया है। तो फौजी साहब, अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी, हमें तो, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि 350 सीटों के साथ हम आएंगे। बिल्कुल गलत है। पूर्ण रूप से मोदी जी की सरकार केंद्र में बन चुकी है, दोबारा फिर
उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने जा रही है। ये जो असली किसानों की लड़ाई चल रही है, कोई कह रहा है हम असली किसान है, कोई कह रहा है हम असली किसान है, असली किसान कौन है? असली किसान तो ये कृषि करने वाले ही असली किसान है। जो 9 महीने से बैठे वो कौन है फिर? वो किसान नहीं हुए तो देश तोड़ने वाले देश विरोधी है। अच्छा, कह रहे हैं कि बिल गलत है, जमीन पे कब्जा हो जाएगा, डर नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो आपको सब क्या लग रहा है राहुल भाई, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है, किसानों के असली मुद्दे कौन उठाएगा? असली मुद्दे 26 सितंबर जो महापंचायत होने जा रही है, असली मुद्दे वहाँ उठेंगे कि वास्तव में जो किसानों की वास्तविक समस्या है, एक तो आवारा पशुओं का समाधान हो, ये हमारी सरकार से मांग होगी, ये वास्तव में किसानों के हित में भी होगी। दूसरा, आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, किसान बहुत परेशान है इसमें। 12 का बिल हाफ हो जाए, घर का बिल आधा हो जाए, कम से कम 70% किसान की समस्या का समाधान हो जाएगा। और देश में किसान को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा इस सरकार में मिली, योगी सरकार में। नहीं तो सत्ता में अनेकों लोग आए, प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, अखिलेश भी रहे, लेकिन हमारी बहन बेटियां घरों में सुरक्षित नहीं थी। आज घर में सुरक्षा महसूस कर रहे। जहां सुरक्षा होगी तभी तो हमारा रोजगार सुरक्षित होगा। तो पहले सुरक्षा चाहिए इंसान को, और कुछ नहीं चाहिए। तेल चाहे 1000 रुपये पहुंच जाए, चाहे 2000 रुपये पहुंच जाए। अफगानिस्तान में 50 रुपये लीटर तेल है, वहां से करोड़ों की संपत्ति छोड़ के हिंदुस्तान में क्यों आ रहे लोग? इसलिए आ रहे कि हिंदुस्तान में ही सुरक्षा है, बाकी कहीं भी देश में सुरक्षा नहीं है। तो आगामी जो मुद्दा होगा, आगामी जो चुनाव लड़ा जाएगा, वो इसी मुद्दों पर लड़ा जाएगा। देश में किसान के लिए 12 का बिल माफ हो, घर का बिल हाफ हो, आवारा पशुओं का समाधान हो, और विद्यार्थी को, केवल विद्यार्थी के लिए पढ़ाई दवाई एक समान साधन सहित निःशुल्क हो, क्योंकि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कराना पड़ेगा देश के अंदर। लेकिन गन्ने के पेमेंट की बात की जा रही है कि 4.5 साल सरकार को हो गए, अब तक एक भी पैसा गन्ने पर नहीं बढ़ाया। गन्ने पे नहीं बढ़ाया, ये किसानों का वास्तविक मुद्दा है। नहीं बढ़ाया, अब बढ़ाएंगी। सरकार हमने बनाई है, वे जिम्मेदार है, हमारा अधिकार बनता है, उनको बात बताएंगे। अब हम किसानों की 26 तारीख में इसी उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई है, महापंचायत जो होने जा रही है, कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान हो, गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। गन्ने का रेट तो वो सरकार बढ़ाने वाली भी है। क्या लगता है कितने लोग आएंगे पंचायत में? क्योंकि राकेश टिकैत ने तो कहा हमारी पंचायत में 20 लाख लोग आए थे। उन्होंने बोला 20 लाख आए, 30 लाख आए, इतने लोग आएंगे वहां समा नहीं पाएंगे हम। अनगिनत लोग होंगे वहां, संख्या इतनी होगी, भरपूर ग्राउंड फुल होगा। हम ये नहीं कहते 50 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे, इतने लोग आएंगे, संख्या बहुत ज्यादा होगी। और हर बिरादरी से वहां संख्या होगी, ना कि एक जाति से, क्योंकि किसान जो है वो हर जाति में है, चाहे 2 बीघे किसान हो, चाहे 20 बीघे किसान हो। यहाँ से चरला गांव से गुज्जर समाज, आसपास के जितने भी गांव हैं, लगभग यहाँ से 500 ट्रैक्टर लेके हमारे कमरपाल भाई फौजी जो हैं, यहाँ से पूरा कारोबार लेके चलेंगे और वहाँ पे पंचायत में शामिल होंगे। आप कह रहे हैं कि किसानों की आवाज हम उठाएंगे, राकेश टिकैत कहते हैं किसान परेशान है, हम सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, उन्होंने दिखा दिया, अभी वहाँ अल्लाह अकबर के नारे बोल के दिखा दिया। हम एक हिंदू सोच में पैदा हुए तो हम हिंदुत्व की बात करेंगे, ना कि दूसरे धर्म की बात करेंगे। उन्होंने दिखा दिया। और अगर राकेश टिकैत वहाँ किसानों की बात उठाते तो इस महापंचायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आपको नहीं लगता वहाँ किसानों की बात उठाई गई? नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई किसान की बात नहीं हुई। वहाँ बात हुई मोदी हटाओ, योगी हटाओ, बस ये बातें हुई वहाँ, और किसानों की बात कुछ हुई नहीं। क्या नाम हो गया ताऊ जी? गजे सिंह। तो ताऊ जी, जिस तरीके से किसान है, कह रहे हैं कि सरकार विरोधी है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लग रहा है कि आपको सरकार विरोधी है? सरकार तो अच्छी है, सरकार विरोधी नहीं है, अच्छी सरकार है, अच्छे काम हो रहे हैं, सुरक्षित हैं, आराम से पैर फैला कर सो रहे हैं। पहले वाला माहौल नहीं जैसा सपा के शासन में रहा। किसी का गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, किसान क्या करेगा? सुनो, गन्ने का पेमेंट नहीं क्यों नहीं मिल रहा? फुल पेमेंट हो गया फैक्ट्रियों से, तो अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही इसमें। और रही तेल की बात, ही तो तेल तो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जैसा रेट बढ़ेगा ऐसा ही यहाँ रेट बढ़ेगा, जैसा वहाँ घटेगा ऐसा ही घटता रहे। ये तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता। अच्छा, 4.5 साल में कुछ बदलाव लग रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारी बहन बेटी सब सुरक्षित हैं, बड़े आराम से आ जा रहे हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा था दिन छिपते कोई लड़की हमारी आ रही है कि ये जो सपा के शासन में भी आया था कि गैर जो गुंडे थे वे हाथ डाल रहे थे। अब हमारी बहन बेटी सब सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता परेशान है, 350 सीट के साथ हम वापस आ रहे हैं अब की बार, वो सब झूठे वादे हैं उसके, हमने उसे पहले देख चुके हैं। हम नहीं देखने के उसे, ना हम उसके साथ जाने के। अच्छा, जो यहाँ से कैंडिडेट है अतुल प्रधान, वो भी आपके समुदाय से आते हैं, तो आप लोग उनके साथ क्यों नहीं जाना चाहेंगे? वो पार्टी में सही नहीं है, देश विरोधी पार्टी में है वो। इसमें आ जाओ बीजेपी में, हम उसके साथ चले जाएंगे। पार्टी सही नहीं है, लड़का सही है, पार्टी सही नहीं है। वो पार्टी बदल दो, बीजेपी में आओ, हम उसके साथ रहेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा वोट देने का?
और देने का हैगा कि सबसे बढ़िया कि हम सुरक्षित हैं, अच्छी सरकार है, अच्छा काम हो रहा, सड़कों के निर्माण हो रहे। अभी हमारी सड़क बहुत ख़राब थी, यो बन गई, बालियान जी ने बनवाई, हमें तो यही चाहिए जी, और क्या। अच्छा, महंगाई मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? जी महंगाई तो उतार चढ़ाव चलते ही रहे, सब कभी घट रहे कभी बढ़ रहे। जब किसी चीज़ की ज़्यादा मांग होगी उसका रेट बढ़ेगा, जब वो ज़्यादा पैदा हो जाएगी घट जाएगा, ये तो चला ही करा है। अगर 4.5 साल की बात की जाए, योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि सन्यासी है, मंदिर में चला जाए, उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा। सबसे बढ़िया रहा जी, हमारी निगाह में तो बहुत बढ़िया रहा, अच्छा शासन रहा। अखिलेश से घना अच्छा रहा। अखिलेश के में गुंडागर्दी हुई, झगड़े हुए, इसके 4.5 साल में ना कोई गुंडागर्दी ना कोई झगड़ा हुआ यूपी में, और हुआ तो आप बताओ। तो हमारे लिए तो अच्छा शासन है जी। क्या लग रहा है जी 4.5 साल कैसे रहे? बड़े सुरक्षित। किसान परेशान है? नहीं जी, कोई परेशान नहीं है, किसान खुशहाल है। 9 महीने से बॉर्डर पे बैठे, वो तो विदेशी ताकतों पे उस पर बैठे हैं, बलबूते पे। तो क्या लग रहा है, जैसे कि कह रहे हम असली लड़ाई लड़ रहे, जो मांग की जा रही है वो सही है क्या? वो गलत है सारी मांग। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो जो ये बिल पास हुए हैं ये सही है, ये सब सही है। जैसे कह रहे हैं कि जमीन पे कब्जा हो जाएगा किसानों की। किसी की जमीन पे कोई कब्जा नहीं होने का एग्रीमेंट है, वो तो पहले से चलता आया है। 4.5 साल में कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा? सारा सब कुछ बदल रहा, सुरक्षित है, हर आदमी जो सुरक्षित है। ताऊ जी कुछ बदला है, ऐसे ही कह रहे हैं? भैया मेरे पे बोलना ना जा रहा। अच्छा, ना बोल। पंचायत 26 तारीख को होने वाली है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पंचायत किसानों की नहीं, भाजपा की पंचायत है। ये तो सब अपनी अपनी मानसिकता है, क्योंकि राकेश टिकैत धड़ाम गिरने वाला है। क्योंकि जो राकेश टिकैत वहाँ बैठा है, मैं थोड़ा अंतर बता दूं क्या है। वहाँ जितने लोग बैठे, वहाँ बैठे हैं पूंजीपति, और देश को पूंजीपति नहीं चलाता, देश को चलाता उद्योगपति। हमारा दुराड़ा मिल है, उद्योगपति है। अगर इसको उखाड़ फेंक दे तो किसान क्या करेगा? बेरोजगार, गन्ना कहाँ गिरेगा? जो रोजगार करने वाले लोग हैं वे बेरोजगार हो जाएंगे। इनकी नीतियां हैं, जैसे तालिबान में घर घर में बेरोजगारी फैल चुकी है, ऐसे यहाँ से उद्योगपतियों को भगाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, कोलकाता, हमारे देश की राजधानी थी कोलकाता, वहाँ आज भुखमरी क्यों है? बिहार में भुखमरी क्यों है? क्योंकि वहाँ से सारे उद्योगपतियों को भगा दिया गया। और यहाँ भी राकेश टिकैत की जो षड्यंत्र है, यहाँ से उद्योगपतियों को उखाड़ फेंकना है। जिस दिन यहाँ से उद्योगपति खत्म हो गए, हम भी बेरोजगार होंगे। बाबा रामदेव भगाओ, अब अंबानी भगाओ, अडानी भगाओ, यही देश को चला रहे हैं, इनको भगा दो तो देश में तो भुखमरी फैलेगी। फिर कह रहे कि अंबानी अडानी को देश बेच दिया मोदी जी ने। देखो, जो जितने भी अडानी अंबानी हैं, देश बेच दिया। देश कहाँ बेच दिया? कोई देश कोई ईंट पत्थर है क्या? देश हम हैं, हमें बेच देगा कोई मोदी? इंसान को बेच देगा? ये सब अफवाह हैं, गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि देश बेच दिया। हमें कोई नहीं बेच सकता, हमसे बनकर बना पूरा देश। ये अच्छा, आपको लग रहा है कि जैसे 4.5 साल हो गए, मोदी जी को 7 साल हो गए, किसानों के लिए ये सरकार खरी उतरी? हाँ, अच्छी खरी है, किसानों के फायदे में रहे। किसानों को जो होगा प्रधानमंत्री निधि योजना से 2000 रुपये भी दे रहे हैं, वे सब कुछ दे रहे हैं। और फैक्ट्री भी अच्छी तरीके से चल रही है, गन्ना पूरा लिया जा फैक्ट्री में, जब बंद होने दे रहे। यानी तो ऐसा भी होगा, सीजन इतना गंदा रहा, अगर योगी सरकार न होती तो फैक्ट्री पहले बंद हो जाती है, गन्ना खेतों में खड़ा रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, आपने 2000 की बात की, कुछ लोग कहते हैं कि 2000 रुपये से क्या होगा, हमें भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं चाहिए? क्यों भीख क्यों नहीं? भीख कहाँ दे रहे वे तो एक किसान को खुशहाल कर रहे हैं कि भाई कुछ खर्चा चले, फैक्ट्रियों से पेमेंट भी करवा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। ये तो वैसे आदमी जो विपक्ष है वो कहता है कि मैं भीख नहीं चाहती। अब तुम एक बात बताओ, हमें कोई आकर नु कहने लगा 2000 रुपये ले ले, हम तो फट जेब में धरेंगे जी, देर क्यों करेंगे? और जो हमारे खिलाफ है, जो जैसे मोदी के खिलाफ है, तो उसे भीख बतावेंगे, और वे सबसे पहले धर रहे जेब में। बताओ। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो लोग कहते हैं भीख नहीं चाहिए, वो सबसे पहले ले रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले ले रहे वे। बताओ, अकाउंट में आ रहे, सब अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं, किसी ने वापस ही नहीं करे आज तक। जिस किसी को ना मिल रहे वो तो बैठा है बेचारा चुप। हाँ जी। अच्छा, अगर गन्ने के पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट कहाँ तक हो चुका है? पेमेंट तो फुल हो गया जी, पूरा क्लियर कर दिया। पिछली सरकार में कैसे होता था? पिछली सरकार में तो बस सरकार में 3 किस्तों में पेमेंट होता था कि आज एसएमपी का पेमेंट मिल रहा, आज जो योगी से उसने अखिलेश सरकार ने बढ़ाया, आज उनका पेमेंट मिल रहा। आज जो 4 रुपये कुंटल के हिसाब से जो मिल वाले ने दिया वो मिल रहा। 3 किस्तों में पेमेंट होता था, अब 1 किस्त में पेमेंट हो रहा। बढ़िया शासन चल रहा, बहुत बढ़िया शासन चल रहा है। ऐसा ही सरकार होनी चाहिए, हमें तो बहुत अच्छी सरकार लगी हो। 4.5 साल बहुत अच्छे कटे, और भगवान करे अगली योजना भी दी मिले। तो फौजी साहब, पेमेंट में सुधार हुआ? आर्मी की गन्ने का जो मिल का पेमेंट है, पेमेंट में सुधार हुआ? पेमेंट में जी अगले 1 हफ्ते के अंदर, अगले 1 हफ्ते के अंदर अगर
सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है, बहुत जल्दी। लग रहा है कि सरकार हित में काम करेगी, किसानों की बात सुनेगी। कर तो रही है और ज़्यादा करने वाली है, कर तो रही है और भी ज़्यादा करने वाली है। एक हफ्ते के अंदर जल्दी ही बड़ा फैसला होने वाला है। किसान कह रहे हैं कि सब चीजों के रेट बढ़ा दिए, हमारी फसल के रेट नहीं बढ़ाई, यूरिया का रेट बढ़ा दिया, डाई के कट्टे का रेट बढ़ा मैं एक दिया। बात बता देना चाहता हूँ, हमसे 7 सदस्य होते हैं घर में, अपना घर नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। 23 करोड़ जनसंख्या को थामना, कहीं दंगा है, कहीं रेप है, कहीं एक्सीडेंट है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। हमको समझना चाहिए। अभी जैसे कोरोना काल में योगी जी के पिताजी खत्म हो गए थे, अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए हुए, उस इंसान ने कोरोना काल में अपने प्रदेशवासियों को अपना भाई, पिताजी, माँ, बहन की तरह सुरक्षा दी। और ये सच्चाई है, अगर भारत में भाजपा सरकार ना होती तो आज बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता भारत को। आप कह रहे सुरक्षा दी, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से लाशें दिखाई गई, ऑक्सीजन की कमी से लाशें दिखाई गई। विपक्ष कह रहा है कि वो लोग वोट नहीं देंगे जिनका कोरोना में अपना मरा है। देखो, ये किसी के हाथ में तो कोरोना है नहीं, मोदी जी के, योगी जी के या सरकार के हाथ में तो नहीं है, ये तो भगवान की एक आपदा है। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा और जो समझदार आदमी है वो इस सरकार का समर्थन करेगा ही, और भाइयों को भी जागरूक करेगा और समझाएगा। असली किसानों की समस्या क्या होनी चाहिए? असली किसानों की समस्या यही है, बिजली का बिल जो जैसे राहुल भाई ने बताया कम होना जरूरी है, गन्ने का दाम बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अब होने वाला है, जल्दी ही 1 हफ्ते में 10 दिन में होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से कह रहे बिल वापस होना चाहिए, वो होना चाहिए। बिल वापस कतई नहीं होना चाहिए। जो ये देश विरोधी ताकतें जो इस मांग को कर रही हैं, इनके पूर्वजों की यही मांग रही थी, जो किसान नेता थे, कि ये बिल देश में आना चाहिए। आज मेरे मित्र हैं जिनके कोल्लू हैं, ये हरियाणा में गन्ना लेके, यहाँ से गन्ने का गुड़ बना के लेके जाते थे, जो बॉर्डर है वहाँ पे उनसे नंबर 2 से पैसा वसूला जाता था जब बॉर्डर पार कराया जाता था। आज उनसे कोई पैसा वसूल नहीं कर सकता, सीधा अपना माल कहीं भी पूरे भारत में बेच सकते हैं। और जैसा बोल रहे हैं कि ये ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? लोगों को कोई बहम घेर देता है बस। इसका मतलब ये है, जैसे आप किसान हो, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने आपका खेत 5 साल के लिए ले लिया कॉन्ट्रैक्ट पे, मैंने आपको कहा कि इसमें गन्ना बो, हमारे दोनों के साइन हो गए 500 रुपये कुंटल पे, और जब फसल पक के खड़ी हुई गन्ने का दाम हो गया 300 रुपये कुंटल। किसान को पूरा अधिकार है, अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, पूरा 500 में ऊपर बेच सकता है, नीचे घाटे में नहीं दे सकता वो। अगर 500 से दाम हो गया 700, कॉन्ट्रैक्टर को 700 में लेना पड़ेगा। इस बिल को अभी तक आधे लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है उन्हें बिल है क्या चीज़ है। तो फिर लड़ाई क्यों हो रही? लड़ाई ये हो रही है, अंधों में काना सरदार हो रहा है। अंधों को तो पता नहीं है बेचारों को, और जो है खाने फायदा उठा रहे हैं। जिस तरह कहते हैं काला कानून, काला कानून, आपको लगता है कुछ काला है? कुछ नहीं है, चोरों की दुकान बंद है इस टाइम, अपनी दुकान बंद है, उनका सब कुछ बंद है, दुकान खोलने के चक्कर में लगे हैं। हमारे देश के जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस देश को इस टाइम पूरे वर्ल्ड में पहचान जो बना चुके हैं, वो उनको हजम नहीं हो रही। गलत काम करने वाले परेशान है इससे, इस सरकार से, बस सही काम वाला कोई परेशान नहीं है। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि जो असली किसान है वो योगी जी के साथ है? असली किसान योगी जी और मोदी जी के साथ है, बिल के साथ है। चलिए, एक ताऊ जी इधर भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या सोच रहे हैं? बड़े चुपचाप बैठे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम तो यही सोच रहे हैं भाई योगी जी ने चला ठीक काम चला रखा है और अपना कारोबार बढ़िया चला रखा है। किसान दुखी है, खुशहाल है? किसान तो खुशहाल है जी अब तो।